वेलकम टू पिकअप अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर कमेटी टीचर। बेटा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, बिलियन चैप्टर बेटा पढ़ रहे थे, और उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिया था। हमने बेटा सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे थे, सॉल्युबिलिटी के टाइप बेटा हम देख लिए थे। उसी टाइप में हमने बेटा 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी हमने बेटा बताई थी आपको, जिसमें से 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ ली थी, यानी 2 प्रकार का विलयता हमने पढ़ लिया था। पहला क्या था बेटा आपका, यहाँ पर बताओ सब लोग भैया, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि ठोस की द्रव में विलयता। ये देख लिए थे हम लोग बेटा, क्या क्या फैक्टर होते हैं, किन किन फैक्टर पर ये बेटा इफेक्ट होता है। दूसरी बेटा हमने क्या पढ़ा था, क्या कहते बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि बेटा गैस की द्रव में विलयता हमने पढ़ ली थी बेटा। और इसका क्या, इससे संबंधित बेटा आपने एक लॉ पढ़ा था, याद करो बेटा, कौन सा लॉ था वो, हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ क्या कहता है बताओ बेटा, यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, और P इक्वल टू क्या था बेटा यहाँ पे, यही पढ़े थे ना आप लोग। ओके, P क्या था बताओ सब लोग बेटा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्साइटेड ऑन लिक्विड सरफेस, यानी बेटा यहाँ पे ये आंशिक दाब है किसका, गैस का, जो कि द्रव के प्रवस्था पर आरोपित होता है गैस द्वारा ही। और ये बेटा काई क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज किसका बेटा, गैस का। उसके बाद बताओ यहाँ पे KH क्या है, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। और अगर टेम्परेचर वेरी किया जाए तो KH पे क्या इफेक्ट आता है, जल्दी बोलो सब लोग, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो KH पे क्या इफेक्ट आता है बताओ, KH बढ़ जाता है। KH बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती बेटा बताओ, घट जाती है। वेरी गुड, तो इतनी बातें आप लोग सीख गए थे सर। ओके, अब बेटा हम लोग को सीखना है यहाँ पर क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, यानी कि बेटा प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि उसके अनुप्रयोग सीखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या सीखना बेटा यहाँ पे आपको, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, नियम का अनुप्रयोग, ये पढ़ना है बेटा आपको, कि डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका अनुप्रयोग कहाँ है बेटा, वो देखना है हमको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जानते हो बेटा कि कोल्ड ड्रिंक हो गई या सोडा वाटर हो गया, तो उसमें CO2 गैस क्या करी जाती बताओ, कंप्रेस, उसको कंप्रेस करके उसको भरा जाता है कि नहीं बेटा, हाई प्रेशर पर। तो हम ये कह सकते हैं पहली बात बेटा यहाँ पर कि क्या, कि CO2 गैस इज फील्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर एट हाई प्रेशर। बेटा जानते हो सोडा वाटर है वही सोडा भाई, समझ रहे हो ना बात को। तो सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेटा जो वही स्प्राइट वगैरह आती है, डी वगैरह आता है, तो उसमें बेटा जो आप बोतल खोलते हो जो फिस की आवाज़ आती है वो क्या होता है आपका, वो CO2 गैस ही होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। तो इसमें हो चाहे इसमें बेटा CO2 गैस बहुत हाई प्रेशर बेटा कंप्रेस करके इसको सील कर दिया था, बंद कर दिया था। तो इस तरीके से, तो उसी तरीके बेटा जानते हो ना, जैसे ही आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक जैसे ही पीते हैं लोग ना, कहते अभी अभी देखना आराम आने वाला है अभी, ठीक है ना। तो जैसे ही पिएंगे तुरंत एकदम वो काई आएगी, उनको ढकार जैसा आएगा बेटा, आता नहीं आता है, तो वो सोचते हैं अब आराम आ गया, आराम नहीं आया है, वो CO2 गैस जो अंदर जा रही थी वो रिवर्स हुई है, वो कुछ और नहीं है। वो जो बोतल में स्प्राइट में क्या था, CO2 गैस जो भरी थी, आपने क्या किया, इनटेक किया। अब CO2 गैस कहाँ फेफड़ा लेने वाला है, भाग 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 यहाँ से, तो फेफड़ा तुरंत रिवर्स कर देता है बेटा इसको, देखें मतलब
आपका जो लंग्स है वो अंदर हार्ट में जाने ही नहीं देता है, ब्लड लेके ही नहीं जाएगा CO2 को, क्योंकि ब्लड किसको लेके जाता है बताओ? ऑक्सीजन को लेके जाता है। सब अच्छे से जानते हो आप लोग। तो बेटा मतलब क्या कहते हैं, वो क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है। तो वही आपका जो इस तरीके जो एक्टिविटी होती है वो CO2 गैस ही बाहर आती है। ओके, ध्यान रखना। तो हिंदी में बेटा लिख सकते हो आप लोग, क्या कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और यानी शीत पेयजल कह सकते हो। हाँ, शीत पेयजल कहते नहीं है, ठंडा पानी, ठंडा पीने के पानी कह सकते हो। तो शीत पेयजल, या फिर बेटा क्या कहते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसको, सोडा वाटर को या सोडा वाटर को बेटा हम लोग ना एक कार्बोनेटेड जल भी कह सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेटेड जल भी कह सकते हैं हम लोग। सोडा पानी को, हाँ सोडा पानी को कार्बोनेटेड जल भी कह सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक को जान लो शीत पेयजल कह सकते हो। ठीक है। और क्या कहते हैं, में इन दोनों में बेटा में CO2 गैस उच्च दाब पर भरी जाती है, उच्च दाब पर भरी जाती है। दूसरा चीज, अब एक बहुत गजब का एप्लीकेशन इसका बेटा आप लोग देखोगे यहाँ पर, क्या कहते हैं, स्कूबा ड्राइवर, गोताखोर। गोताखोर को देखे हो आप लोग? अरे हम नहीं जाने, आंखों से देखे हो कम से कम, कहीं न कहीं देखे हो CID वगैरह में ना, वही। तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, स्कूबा डाइवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्कूबा डाइवर बोलते हैं, गोताखोर। गोताखोर वहाँ पानी में जो स्कूबा गोताखोर होते हैं बेटा, जो पानी में जाते हैं 18 से 20 मीटर गहराई में जा कर के चीज़ों को जो बेटा सर्च करते हैं, जो खोजते हैं क्या चीज़ कहाँ है, किस तरीके से है, वही लोग होते हैं बेटा। और ये गोताखोर। तो गोताखोर सर इसका हेनरी लॉ से क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है इसका? तो गोताखोर बेटा जो टैंक लेकर के जाते हैं पानी के अंदर में बेटा, तो वहाँ पे आप जानते हो कि तो वहाँ पे बेटा बहुत सारी गैसें डिजॉल्व होती पानी के अंदर में। पता है सबको कि नहीं पता है? बहुत सारी गैसें बेटा डिजॉल्व होती है पानी के अंदर में। एक्चुअली में होता क्या बेटा यहाँ पर जानते हैं आप, कि ये मान लो क्या कहते हैं आपका, ये मान लो बेटा समुद्र है, ठीक, एज्यूम कर लो क्या है, ये समुद्र है, सी है। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे गोताखोर को जाना है डुबकी लगाने, यहाँ देखना क्या है, यहाँ कौन सा खजाना है, यहाँ पर इस खजाने का पता लगाने जाना है इसको, ठीक है। तो बेटा क्या करता है स्कूबा ड्राइवर आपका, वो अपने साथ में बेटा एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में बेटा जानते हो क्या कहते हैं, उसके बैक पे लाद के जाता है, नहीं आता, बताओ सब लोग, कैरी करके जाता है बेटा। तो इस सिलेंडर में बेटा क्या कहते हैं, क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन गैस लेके जाता है। पहली चीज तो जानते हो आप, ऑक्सीजन गैस तो जरूरी है, क्योंकि पानी में बेटा देखो ऑक्सीजन रहती तो है लेकिन बहुत कम रहती है और हमारे लिए वो उपयोगी नहीं होती है। तो बेटा ऑक्सीजन गैस लेके जाता है और उसे सांस लेने के लिए बेटा क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही जरूरी है। साथ साथ बेटा अपने सिलेंडर में वो बेटा नाइट्रोजन गैस भी भर के लेकर जाता है, और तो और बेटा वो क्या कहते हैं हीलियम गैस भी भर कर लेके जाता है। मतलब गोताखोर बेटा अपने टैंक में नीचे पानी में जाने के लिए कितनी गैस का कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं, 3 गैसों का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। सबका काम भी अलग अलग है वहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर बात करी जाए बेटा गोताखोर जो ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन पूछता है कितना लेके जाता है बेटा, तो 32.1%, और पूछे कोई भैया नाइट्रोजन कितना लेके जाता है, 56.2%, और पूछे भैया हीलियम कितना लेके जाता है, 11.7%। तो मतलब इतने परसेंट में बेटा ये लेकर के जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटा नाइट्रोजन गैस लेकर के जाता है गोताखोर। अब ध्यान समझना, यहाँ पर ध्यान देना, सरफेस के ऊपर है मान लो गोताखोर, तो वहाँ पे बेटा गोताखोर को तैरने के लिए, जाने के लिए ज़्यादा गैस की ज़रूरत होती। लेकिन जैसे जैसे बेटा ये नीचे जाता है, जैसे जैसे बेटा ये नीचे जाएगा, वैसे वैसे बेटा क्या होगा, यहाँ पे पानी के चारों तरफ, यानी पानी के यहाँ चारों तरफ क्या है बताओ, यहाँ पे पानी है और यहाँ बेटा कौन है, यहाँ पे गोताखोर है। इसके पास जो गैस है, जो गैस का सिलेंडर है बेटा, वो होता क्या एक्चुअली में, कहीं पे आपको बैलेंस होने के लिए
यहाँ होता क्या बेटा, सिलेंडर से इतनी सारी जो गैसें होती हैं वो आपकी बॉडी में इकट्ठे फिर क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम सब इकट्ठे आ जाती हैं, ठीक है। अब बाहर से पानी के में जो गैसें डिजॉल्व है, जो पानी में जो गैस डिजॉल्व बेटा, वो गैस क्या करती है, इसकी बॉडी पे लगाती है प्रेशर। क्या लगाती है बेटा, प्रेशर लगाती है। अब जैसे प्रेशर लगाती है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर कि इसके सिलेंडर में जितना प्रेशर ये बाहर से आ रहा है उतने ही प्रेशर की गैस है वो अपने सिलेंडर में भर करके रखा हुआ है, ताकि वो सिलेंडर से उसके ब्लड में वो सारी गैसें जाती रहें। समझना ध्यान से बेटा, जाती रहें। इसलिए बॉडी के अंदर का प्रेशर और बॉडी के बाहर का प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है। और इक्वल हो जाता है तभी ये बेटा आराम से यहाँ पर कभी यहाँ इस तरह के बेटा क्या कहता है, टहलता रहता है। अगर मान लो अगर यहाँ पे बेटा हम अंदर लेने वाली गैस का प्रेशर हम कम कर दें, मान लो अंदर लेने वाली गैस का प्रेशर ये परसेंटेज कम कर दे अगर बेटा, तो क्या होगा, बाहर से गैसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और बस इतना ज़्यादा प्रेशर होगा बेटा बाहर से गैस होगा ना कि आप बिल्कुल पिचक जाएंगे, आप मतलब उसमें चटनी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं आपका। ये ध्यान रखना, क्योंकि गैसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। समझते नहीं हो बेटा। देखो कभी कभी आप साइकिल चलाओ और जब हवा का झोंका आता है तो साइकिल पैडल मारो और साइकिल फिर आगे नहीं बढ़ती है। तो सोचो भैया, जब समुद्र के गहराई में जाओगे आप तो वहाँ तो बहुत सारी गैसें डिजॉल्व है। वो गैसें आपकी बॉडी पे क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी, आप तो रुक ही नहीं पाएंगे फिर वहाँ पर। तो इसलिए बेटा यहाँ पे बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब इक्वल रहता है तो फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये फिर गोताखोर जो होते हैं, स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं, वो आराम से बेटा फिर तैर सकते हैं, अंदर में जा सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं, वो ध्यान रखना। और जब बेटा कभी कभी बोलते हैं सर वो फिर कौन सी गैस निकाल रहे होते हैं, तो बेटा वही CO2 गैस निकाल रहे होते हैं, N2 गैस जो एक्सेस में होता है वो निकाल रहे होते हैं, उसी का बुलबुला फिर निकलता रहता है। समझ लो बात को ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब यहाँ आए तो यहाँ तो बेटा गैस का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे इनका काम खत्म हुआ, अब कहाँ पहुँचे बताओ, ऊपर। फिर से सतह पे जैसे जैसे जाएंगे, सतह पे जैसे जैसे जाएंगे, यहाँ पानी में डिजॉल्व गैसें का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। पानी में डिजॉल्व गैसों का प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होता चला जाएगा। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे जो बॉडी है उस बॉडी पे जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, वहाँ कम लगेगा। कम लगेगा तो अंदर में जो बॉडी में बेटा जो गैसें ये सारी डिजॉल्व है, अब वो गैसें निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो क्या होगा बताओ भैया, फिर अंदर फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा गैस होगी तो फिर से प्रॉब्लम हो गई, सिंपल सी बात है। तो इसलिए बेटा वो गैसों का निकलना जरूरी होता है। अब जरूरी के लिए ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे अब नाइट्रोजन गैस अब एक्सेस में कौन होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन निकले ना निकले कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्सेस में कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को नीचे क्यों लेके जाया गया, क्योंकि प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। और जैसे ऊपर आए अब नाइट्रोजन को निकलना चाहिए, तो नाइट्रोजन को निकलने के लिए बेटा यहाँ पे अब नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जब वो निकलता है बेटा ना, तो जो नसें होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं बेटा ना, उनमें वो ये बैंड्स बना देती। बैंड मतलब बेटा वो ब्लॉक कर सकती नसों को, ये जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको ये ब्लॉक कर देती हैं। ये N2 जो होती बेटा ना, ये ब्लॉक कर सकती है इसको, बैंड्स को। तो इसलिए बेटा ये आराम से निकल सके, इसलिए थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस 56% ही भर करके 11% बेटा हीलियम भर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं ताकि ये आराम से बेटा, इसकी साइज क्या होती है, इससे छोटी होती, तो ये इसके साथ मिल करके आराम से इसको बेटा क्या करता है, निकाल देता है। दे करके वो बेटा क्या होता है, आपके बेन से, आपके नसों से, आपके ब्लड में जो डिजॉल्व हो रही नाइट्रोजन, वो हीलियम अपने साथ में उठा के धीरे धीरे लेके चला जाता है। और इसी तरीके से बेटा फिर आप ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं आप इस तरीके से। तो इसलिए क्या करता है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस किस लिए लेके गया यहाँ पे बेटा, नीचे में प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, दाब को बैलेंस करने के लिए। दूसरा चीज क्या कहते हैं, हीलियम क्यों लेकर गए बताओ बेटा, नाइट्रोजन गैस को निकालने के लिए, ताकि नसों में कैपिलरीज में बेंड्स ना बने। नाइट्रोजन बेंड बना देती है। बेंड मतलब ऐसी बीमारी बेटा कि क्या कहते हैं, नसें ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, इंसान की मौत तक हो सकती है। तो इसलिए बेटा यहाँ हीलियम से इसको बेटा क्या करते हैं हम लोग, इसको डाइल्यूट करते हैं। वरना 78% यही ना लेके चले जाए नाइट्रोजन ही हम लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है बेटा गोताखोर अपने साथ में 3 गैसें लेकर के जाते हैं, इस तरीके से
करते हैं। ठीक, अब तीसरी बात बेटा आती है आपकी, क्या कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर तीसरी एप्लीकेशन आपका बेटा यहाँ पर क्या है, एनॉक्सिया, अनासिकता कहते हैं, अनासिकता भी कहते हैं इसको, भी हिंदी में भी एनॉक्सिया आप कह सकते हैं। ठीक, एनॉक्सिया क्या होता है बेटा, वही जब ऑक्सीजन की कमी पाए इंसान, जब आपकी ऐसा फील होने लगता है ना, जब कभी कभी बेटा क्या होता है यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन कम घुला हुआ हो, जब ब्लड में ऑक्सीजन जब कम घुलता है बेटा ना, तो ब्लड में जब ऑक्सीजन कम घुलेगा तो ध्यान रखना फिर वो लंग्स से फेफड़े तक ब्लड ले नहीं जा पाएगा, तो वही बेटा क्या होगी, सांस फूलने की बीमारी आएगी, फिर बेटा कमजोरी आएगी, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसी सिम्टम्स को, इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं बेटा, हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। क्या है एनॉक्सिया, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसकी कमी से बेटा होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। और ये ऑक्सीजन की कमी कहाँ पाई जाएगी बताओ, हिली एरियाज पे चले जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आप हिली एरिया, पहाड़ों पे जाएंगे तो याद करो बेटा, जब पर्वतारोही जो होते हैं क्या कहते हैं, हिली अरे भाई जो माउंटेनियर जो होते हैं हिली एरिया पे बेटा जो रहते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, पीपल विच हु लिव एट हिली एरियाज, दे फेस लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, मतलब वो बेटा अपने ब्लड में कम ऑक्सीजन घुली हुई उसका सामना करते हैं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन में, हमारे ब्लड में क्या है बेटा, कम ऑक्सीजन घुली हुई है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों में बेटा जानते हो आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी कम रहती है, पता है सबको, नहीं पता है, पहाड़ियों में बेटा चले जाओ आप, वहाँ क्या होता है बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ कम घुली होती है एटमॉस्फेयर में, और यही रीजन से वो ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, आपके ब्लड में जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इनफ रूप से अंदर नहीं जा पाता है, तो वो उसी से क्या होता है बेटा, यहाँ पे सोचने की समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ समझो कमजोरी आने लगती है। यही सारे लक्षण होते हैं बेटा किसके, एनॉक्सिया के, यही कहानी है। तो सिंपल सी बात अगर लिखना भी चाहोगे बेटा यहाँ पर, तो चलो बता देते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि ऑन हिली एरियाज ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन एटमॉस्फेयर, यानी कि पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में, लिख लो बेटा, पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में कम घुली हुई होती है, ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम घुली हुई होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण या पर्यावरण में कम घुली होती है, जिससे पर्वतारोही तथा वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने रक्त में कम ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, रक्त में कम ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, एवं उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इस लक्षण को एनॉक्सिया या अनासिकता कहते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो बेटा लिख सकते हो ऑन हिली एरियाज ऑक्सीजन गैस इज लेस सोल्यूबल, ऑक्सीजन गैस इज लेस सोल्यूबल in atmosphere and
क्लाइंबर्स और माउंटेनियर्स, क्लाइंबर्स और माउंटेनियर्स एंड people who living there faces low concentration of oxygen in their blood, which causes weakness and they cannot able to thinking in right decision. They cannot able to thinking clearly लिख लो, thinking clearly. This symptoms is called as anoxia. आई होप समझ गए होंगे बेटा तीनों कंडीशन, ओके ना। अब बेटा दो लाइन का इसका क्या कहते हैं, दो लाइन की एक बात है बेटा, हेनरी लॉ कहाँ फेल होता है, हेनरी लॉ की लिमिटेशन कहाँ पर है, इसकी बात हम कर लेते हैं। फिर एक दो बेटा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आने वाला है। ध्यान दो बेटा, यहां पर लिखो, यहां पे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं बेटा नंबर एक ध्यान रखना, दिस लॉ कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर, फैन ऑन करो, का है क्यों बंद कर दिए फैन, किसको ठंडी लग रही है, अरे कोई नहीं चलाओ बेटा, गर्मी लग रही है, यहाँ देख रहे हो मेरा पसीना आ गया मुझे। दिस लॉ कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ऐसा लिख लो, वेरी हाई प्रेशर ऑफ गैस। ध्यान देना बेटा, यहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अगर लगा दोगे तो भैया क्या होगा जानते हो, ये गैस लिक्विड में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। पता नहीं है क्या कि गैस को ज्यादा ही कंप्रेस कर दो तो वो उसके मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि वो लिक्विड में बदल जाएगा बेटा, समझे। तो वहां फिर क्या होगा, वहां हेनरी का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेटा ध्यान दो, यहां पर इसमें लिख लो क्या कहते हैं, यह नियम क्या कहते हैं, बहुत उच्च दाब, गैसों के बहुत उच्च दाब के लिए उपयोगी नहीं है। यह नियम गैसों के बहुत उच्च दाब के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा बेटा, दिस लॉ कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। ध्यान दो बेटा, यहां पर ये लॉ बहुत कम टेम्परेचर यानी बहुत कम तापमान पर भी एप्लीकेबल, उपयोगी नहीं होता है, अनुपयोगी नहीं होता है। दिस लॉ कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी लो टेम्परेचर। ध्यान रखना, आप खुद से सोचो बेटा, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम क्या करेंगे,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमने क्या किया, गैस डिजॉल्व करा, खूब टेम्परेचर का, इस साथ टेम्परेचर माइनस चला गया। अब जो गैस आपने बनाया, अब वो गैस क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा। हमें तो गैस को गैस ही रखना है ना जी, बोलो। इसलिए तो ये दो कंडीशन है बेटा, इन दो कंडीशन पे हेनरी का नियम फॉलो होने वाला नहीं है। ओके, लिखो बेटा फट से इसको, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको, एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं आपसे, ठीक है। लिसन, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा आपका हेनरी लॉ पर, आपका ये क्या है, H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडों की जैसी ये गंध होती बेटा H2S की, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्वेबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर है बेटा। इस वाले मतलब क्या होता है, मोलर। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, ध्यान रखना ये बात बेटा। चलो समझते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या पूछ रहा है, पहले चेक कर लिया करो बेटा क्या क्या गिवन है आपको, ठीक है। सर यहां गिवन में क्या है बेटा, यहां पे दिया है, समझ लो गिवन है बेटा। सबसे पहले जी ध्यान रखिए, ये उस सॉल्यूशन क्या दिया, मोललता दी गई है, क्या दी गई है, यस बिल्कुल सही। तो विलयन की मोललता दी गई है, यानी कि सॉल्युबिलिटी, ओ क्या कहते हैं बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, 0.195 m। m का मतलब क्या होता है, कोई बताए मुझे, मोल पर केजी होता है। भूल गए क्या, इतनी जल्दी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ऐसे हिंदी में लिखो, मोल पर किलोग्राम, ठीक है, किग्रा, हाँ भैया वही। लिसन, अब एक कोड वर्ड दिया आपको, याद हुआ तो आपको दिया है एट STP दिया है। STP का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 1 atm प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है 1 atm प्रेशर, और उसको अगर बार वगैरह में ले जाएंगे बेटा तो 0.987 बार होता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब बेटा क्या होता है, रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस से बात कर रहा है ये, ठीक है, ध्यान। मतलब इस कोड वर्ड से क्या क्या पता चला आपको बेटा, कि टेम्परेचर जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज बेटा क्या कहते हैं, प्रेशर आपका क्या बेटा, यहाँ पर आपका 1 atm है, लेकिन इसे हम नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा 987 बार यूज करेंगे, हम लोग 987 बार यूज करेंगे। 1 atm इक्वल टू यही होता है बेटा 0.987 बार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला कोड वर्ड ये दिया है, ध्यान देना बेटा आपसे, अगला कोड वर्ड क्या दिया, अच्छा पूछ क्या रहा आपसे बेटा, देखो ध्यान से, KH पूछ रहा, क्या पूछ रहा आपसे, हेनरी कांस्टेंट KH ही तो पूछ रहा बेटा। और KH के लिए क्या चाहिए आपको, जरा बताओ आप लोग, P अपान में काई चाहिए, क्योंकि ये कहां से आया बताओ, P इक्वल टू KH काई, तो P इक्वल टू KH काई, KH इक्वल टू क्या होगा, P अपान काई नहीं हो जाएगा। मतलब सर अगर P पता चल जाए, काई पता चल जाए तो KH आ जाए। सर P तो पता चल गया है, P तो STP में पता चल गया है, सर काई पता चल जाए किसी तरीके से गैस का, और गैस कौन सी है, लेकिन इस गैस की मोलैलिटी तो पता है सर हमको, तो इस मोलैलिटी से हम बेटा इसके काई को पता लगा लेंगे हम लोग। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो ध्यान से बेटा, यहां पर समझना बात को। तो पहले देखेंगे बेटा, ध्यान दो यहाँ पे कि 0.195 m का मतलब बताओ सब लोग, मतलब याद करो, मैंने बताया था ये सब मीनिंग, बोलो बताया था, नहीं बताया था मैंने इसका मतलब, मैंने ये बताया था कि 0.195 जो मोल H2S गैस है वो किस में डिजॉल्व बताओ, 1 kg ऑफ वाटर में, सॉल्वेंट, यहाँ kg क्या है बेटा, पर kg, याद करो, पर मोल पर किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम जल में जितने मोल घुले हुए होते हैं वही तो बेटा मोललता होती है, बोलो बोलो। तो यही इतने मोल दिए गए हैं आपको H2S के बेटा, तो ये है मोल, लिखना है 0.195 मोल H2S 1 किलोग्राम
वाटर में, जल में घुला हुआ है, घुला हुआ है। ये तो पता चल गया। सर हमको H2S का काई चाहिए था, मोल प्रभाव चाहिए था, तो H2S का मोल चाहिए था बेटा, और जल इसका जो सॉल्वेंट है उसका भी मोल चाहिए था। मोल नहीं मिला, लेकिन उसका क्या मिल गया, 1 kg उसका भार मिल गया। और जिसका भार पता चल जाता है तो मोल नहीं निकाल पाते हो आप, क्या आराम से निकाल लोगे बेटा। तो चलो फटाफट फिर हम लोग मोल निकालते हैं, किसके, जल के मोल। तो इसका मोल पता चल गया है हमें H2S का बेटा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ बात। तो H2S का या H2O का बेटा, यानी सॉल्वेंट का, किसका बेटा, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का जो H2O का मोल, H2O का मोल या मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 kg है, 1 kg में कितना ग्राम होता है बोलो, 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम बटा अणुभार होता है बेटा ना। तो और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बताओ, क्या है बताओ, 18 होता है। H2O का कितना होता है, मोलर मास 18। काटो कितना है बेटा, 55.55 आ जाएगा, कितना है बताओ, 5,5। ये क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। क्या आ गया बेटा, ये आपका मोल आ गया। किसका मोल है बताओ, ये वाटर का मोल है, और H2S का मोल आपके सामने ये दिखाई है आपका। अब जब दोनों के मोल पता चल गए तो मोल फ्रैक्शन नहीं पता चल जाएगा आपको, मोल प्रभाव पता चल जाएगा बेटा ना। तो जिसका मोल प्रभाव निकालना होता है उसके मोल ऊपर और अपॉन में दोनों मोल नीचे कर देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखो ध्यान से, इसको पहले हटाते हैं हम लोग। ये सब बेटा कौन सा टर्म में समझा चुके थे आपको, थोड़ा सा यहां देखो ध्यान से। तो H2O के मोल तो पता चल गया है। अब काई निकालें बेटा, काई आप किसका बेटा, H2S, यानी कि किसके मोल प्रभाज है बेटा बताओ, H2S का मोल प्रभाज। तो ये बेटा किसका मोल हो जाएगा बताओ, NH2S हो जाएगा। N क्या है, H2S का मोल, फिर NH2S प्लस में NH2O। तो बेटा ये किसका मोल है बताओ, H2O का मोल। ये किसका मोल है बताओ, H2S का मोल है। तो H2S का मोल देखो बेटा 0.195 है, इसका भी 0.195 है, और नीचे 55.55 ऐड करो जरा, देखो कितना आ रहा बेटा, यहाँ 0.5535 हो जाएगा, 55 चलता जाएगा वो, 550 509 1401 15, फिर कितना बचा, 516 61 7, बस ना, ये तो होगा बेटा, यस। तो ये आ गया बेटा। अब इसको बेटा जितना भी आए काट पीट दो इसको फटाफट, 0.003 ऐसा कुछ आएगा ना, 35 ना लगभग, ये लगभग आ जाएगा ये, ठीक। अब बेटा इसका मोल प्रभाज आ गया। अब हमें क्या चाहिए था बताओ चलो बेटा, KH चाहिए था। तो P अपान क्या बताओ, काई H2S ही तो होगा बेटा ना, और P कितना बताओ 0.987, और काई H2S क्या निकालो भैया 0.0035। किसी को सॉल्व कर लो, आपका KH आ जाएगा आराम से, यही हो जाएगा। और जिसमें एक चीज और ध्यान रखना, कोई पूछेगा KH की यूनिट क्या होती बताओ, तो प्रेशर की यूनिट के बराबर ही होती है। जो यूनिट, जो मात्रक प्रेशर का होगा, दाब का होगा, वही मात्रक किसका होगा, KH का भी होगा। तो बार इसमें, क्योंकि आप जानते हो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो इसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर के। तो क्योंकि देखो ऊपर ही ऊपर तो है, तो इस यूनिट इसकी वही यूनिट इसकी। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, बार में, बार KH की वैल्यू ये बार हो जाएगा, ठीक है। कर लो, काउंट कर लो बेटा क्या आ रहा है, देखो ध्यान से।